नमस्कार दोस्तों, बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 200 वर्ष पूर्व की बात है। गुरुकुल में आज विद्यार्थियों का सैलाब उमड़ा हुआ था, क्योंकि परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। कई छात्र, प्रशांत मेहता तो कई वह लड़का भी खड़े थे। उनकी प्रसन्नता और उदासी अकारण नहीं थी। जो छात्र उत्तीर्ण होते उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश मिलना तय था, परंतु अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को न केवल गुरुकुल छोड़कर जाना पड़ता, बल्कि आचार्यों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। क्यों रे मूर्ख, तू फिर अनुत्तीर्ण हो गया? मैंने तुझे समय रहते समझाया था न कि यदि इस बार उत्तीर्ण न हुआ तो तुझे गुरुकुल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक आचार्य एक किशोर विद्यार्थी को डांट रहे थे और वह बेचारा चुपचाप सुन रहा था। डरते डरते उसने गुरुकुल के प्रधानाचार्य से निवेदन किया, आचार्य देव, मैंने अपनी तरफ से तो पूर्ण प्रयास किया था, परंतु निर्बल स्मरण शक्ति के कारण मैं जो कुछ भी याद करता हूँ उसे थोड़ी देर बाद ही भूल जाता हूँ। कृपया मुझे एक अवसर और देने की कृपा करें। यदि तुझे इसमें ही रहना होता तो फिर तू कैसे उत्तीर्ण हो पाता और तेरे अध्ययन का भी क्या होता? आचार्य ने कहा, देवता की कृपा से भी तुझ जैसे जड़ बुद्धि को उत्तीर्ण नहीं कर सकते। यह कहते हुए आचार्य ने वृतराज की खूब धुनाई की और उसे गुरुकुल से बाहर निकल जाने के लिए कहा। कक्षा के सभी छात्र उस पर हंसने लगे। वृतराज अपना मुंह लटकाए बोझिल कदमों से वहां से निकल गया। अनेकों प्रश्न उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। वह कैसे अपने घर लौटेगा? माता पिता को जाकर क्या उत्तर देगा? जब लोगों को पता चलेगा कि उसे गुरुकुल से निकाल दिया गया है, तब वह कैसे उनका सामना करेगा? वृतराज का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर उसने अपनी ओर से तो भरसक प्रयत्न किया था। रात रात भर बैठकर पढ़ाई की थी, लेकिन यदि फिर भी उत्तीर्ण न हो सका तो वह क्या कर सकता था? सवालों के भंवर में फंसा वह अब अपने गांव के पास ही आ पहुंचा था, पर धूप बहुत तेज हो चली थी, इसलिए उसने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। गर्मी की इस तपती दोपहर में सूरज की तेज रोशनी सबको झुलसा रही थी। यहाँ पर उसे भूख भी सता रही थी, इसलिए पास के कुएं की जगत पर बैठकर ही उसने सत्तू खाने का निश्चय किया, जिसे वह गुरुकुल से लेकर चला था। कुएं पर कई लोग खड़े थे, प्यास के मारे बेहाल थे, इसलिए बार बार डोल में रस्सी डालते और पानी निकालकर पीते। व्यक्ति के बार बार रस्सी रगड़ने से कुएं के किनारे लगा पत्थर घिस गया था। लोग जितना पानी निकालते पत्थर उतना ही घिसता जाता। वह चुपचाप बैठा यह सब देख रहा था। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा, यदि केवल सूत की बनी एक रस्सी से कठोर पत्थर घिस सकता है, तो यदि मैं परिश्रम करूं तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? आखिर दिमाग पत्थर से ज्यादा कठोर तो है नहीं। वृतराज के मन में आशा की ज्योति जगमगाने लगी। वह उठ खड़ा हुआ और तुरंत ही उसने निश्चय किया कि वह वापस गुरुकुल लौटेगा और फिर से अध्ययन करेगा। वह घर के समीप आ गया था, पर घर न जाकर वापस गुरुकुल चला गया। उसके साथियों ने उसे देखकर आश्चर्य किया। उसकी बात सुनकर आचार्य पहले तो उसे बहुत डांटा और उसकी बहुत बुराई की, पर उसके अनुनय विनय और प्रार्थना करने पर द्रवित होकर उसे गुरुकुल में दोबारा प्रवेश दे दिया। इस बार वृतराज ने अध्ययन में रात दिन एक कर दिया और जब परीक्षा का परिणाम आया तो संपूर्ण गुरुकुल में वृतराज का नाम गूंज रहा था। वह न केवल उत्तीर्ण हुआ, बल्कि उसने संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। एक समय जड़ मूर्ख समझे जाने वाला यह बालक आगे चलकर संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बना। उसने कई ग्रंथों की रचना की। छात्र उसका अनुकरण करना गौरव की बात समझते थे, पर ये सब केवल किस्मत से संभव नहीं हुआ था। यह आश्चर्यजनक परिणाम उपजा था। संकल्प की अमोघ शक्ति से, कठोर परिश्रम और प्रबल इच्छा शक्ति के बल पर ही यह कार्य संभव हुआ था। सच ही कहते हैं, संकल्प सफलता का पथ प्रदर्शक है।
सच्चा संकल्प एक ऐसा अचूक अस्त्र है जो कभी खाली नहीं जाता। यदि हम किसी भी कार्य को करने का संकल्प कर लें, तो ऐसा कौन सा अवरोध है जो उसके मार्ग में चट्टान बनकर खड़ा हो जाए। यह संदेश आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक सकता जिसका वह वास्तव में हकदार है। यदि मैं अपनी पूर्ण क्षमता में प्रयास करूं, तो हर चीज पाई जा सकती है, पहाड़ों को भी खिसकाया जा सकता है। संकल्प दूसरी किसी भी चीज से ज्यादा शक्तिशाली है। प्रबल इच्छा शक्ति के सामने हर चीज को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि यह शक्ति भगवान से आती है। एक शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें यकीन है कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे और आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानी देखने और सुनने के लिए वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसको इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और इस चैनल बुद्धा इनसाइड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि आने वाली हर प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक लिए बुद्धाय नमो नमो।